मैं एक बार फिर से आपके लिए सिंथेसिस में अगला पार्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं आपको रूल नंबर 2 पढ़ाऊँगा, सेकेंड नंबर रूल का पढ़ाऊँगा सिंथेसिस का। तो इसमें जो रूल होता है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव का, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो ये जानते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव किसी वर्ब में टू लगाने से या वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। तो आइए देखते हैं कि कब इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो आपके सामने रूल्स दिया गया है। पहले मान लीजिए अभी कोई 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक सेंटेंस में सेंटेंस शोज पर्पस, यानी एक सेंटेंस में पर्पस दिखाई पड़ेगा। फिर दूसरे सेंटेंस में उसका रीज़न होगा, या तो एक सेंटेंस में एडवर्ब दिया होगा, वेरी, सो, ऐसे एडवर्ब दिए होंगे। तो उन्हें जब कंबाइन करेंगे तो हम टू का प्रयोग करेंगे उनके स्थान पर, और दूसरा सेंटेंस उसमें निगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव टू एंड टू। पहले सेंटेंस लिखा है कि आई वांट टू सी द ताज, आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया, मैं ताजमहल देखना चाहता था, यानी उसका पर्पस जो था वो ताजमहल देखना था। तो इसको जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। फिर अगला सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाई अ पेन। तो उसमें कहा गया है कि वो मार्केट गया, वहाँ पर उसने एक पेन खरीदा या एक पेन खरीदने के लिए। तो उसमें पर्पस है कि एक पेन खरीदना है उसे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे ही वेंट टू मार्केट टू बाई अ पेन। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है मोहन वेंट टू द गार्डन ग्राउंड, मोहन वांटेड टू प्ले क्रिकेट। मोहन ग्राउंड अर्थात मैदान में गया, मोहन क्रिकेट खेलना चाहता था। तो उसका पर्पस था क्रिकेट खेलना। तो इस सेंटेंस को जो कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे मोहन वेंट टू प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एडवर्ब दिया हो तो हम वहाँ पर टू का भी यूज करते हैं, TOO। तो किस तरह से यूज करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सेंटेंस में आपका इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब दिया होगा और दूसरा सेंटेंस निगेटिव होगा, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे और उसमें हम निगेटिव वाले सेंटेंस को टू से जोड़ेंगे, और जो आप जिसमें एडवर्ब दिया गया है उसमें वेरी और सो को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। जैसे लिखे हुए हैं कि आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट क्लाइंब। तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं चढ़ नहीं सकता। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे आई एम, उसके बाद वेरी को हटाकर टू लिख देंगे, उसके बाद वीक उसका एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद कैन नॉट को हटाकर हम टू क्लाइंब लिख देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई एम टू वीक टू क्लाइंब। इससे अगला लिखा हुआ है सेंटेंस उसके बाद जैसे आपका अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया। तो जैसा कि लिखा हुआ है अगला सेंटेंस आपका जैसे लिखा हुआ है कि माई फादर इज़ सो वीक ही कैन नॉट वॉक। तो इसको जब बनाएंगे हम सेंटेंस तो लिखेंगे माई फादर इज़ टू वीक टू वॉक। तो निगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट को और
जो हमारा एडवर्ब दिया गया होगा पहले सेंटेंस में दिया है सो, उसे हम हटा देंगे और टू का प्रयोग करेंगे और टू का से ही उसे हम जोड़ेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है द बॉक्स वॉज वेरी हैवी इट कुड नॉट कैरी इट। यानी बॉक्स बहुत भारी था और उसे ले नहीं जाया जा सका। तो इसमें भी हम वही करेंगे, द बॉक्स वॉज टू हैवी टू कैरी इट। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़ते हैं। और कब जोड़ते हैं? जब इसमें एक सेंटेंस में पर्पस दिखाई पड़े या कुछ सेंटेंसों में एडवर्ब का यूज हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू द नेक्स्ट वन।